आगे बढ़ते हैं। पुतिन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन वासियों ने ही हल्ला बोल दिया। दमनकारी क्रूर शासन से चीनियों को रौंदते आए राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ देशवासियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। इधर ईरान में हिजाब थोपने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ ईरान की बेटियों का युद्ध तेज होता जा रहा है। बीते कुछ घंटों के भीतर कीव, बीजिंग और तेहरान में गजब का घमासान देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं तीनों देशों में जनाक्रोश की 20 तस्वीरें। देखिए और समझिए कि क्यों लोकप्रिय होने का दावा करने वाले जेलेंस्की, जिनपिंग और खामनेई अपने ही घर में अपनों के ही बीच घिर चुके हैं। रूसी हमले के 9 महीने बाद यूक्रेन में हालात गंभीर हैं। बिजली कटौती, पानी की किल्लत के बीच कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता के सुर बागी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूक्रेनी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। А я когда-то думала, что ты придешь и что-то изменишь в нашей стране, а ты пришел и сделал все только хуже, только хуже. Но за правду, как живет бедная Украина, спасибо, что ты сказал, что вы теперь богатые стали богаче. А я когда-то думала... इस बहादुर महिला ने जेलेंस्की के खिलाफ वीडियो बनाने के साथ साथ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। Что вы теперь богатые стали богаче, потому что воду продаете во время войны, а бедные стали беднее. Но ты ж имей в виду, на том свете Бог со всех спросит, и неважно, богатый ты или бедный, с домом ты или бездомный, перед Богом станем все, и твои дети тоже. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पुतिन की पावरफुल पलटन से लोहा ले रहे जेलेंस्की के जंगबाजों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। रूसी बारूद का सामना कर रहे यूक्रेन में बगावत की मशाल तेजी से जलने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव समेत विनितिसिया, माइकोलोव और ओडेसा शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए। यहां मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, जिसका जेलेंस्की अपने हित में राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। विक्टोर मेदवेचुक समेत लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में मेदवेचुक जेल से भागने में कामयाब हुए। जेलेंस्की ने 11 प्रमुख विपक्षी दलों की मान्यता खत्म कर दी है। इसमें विपक्षी दल फॉर लाइफ पार्टी भी शामिल है। वहीं जेलेंस्की ने सभी प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इसे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है। ऐसे में चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के कंटेंट को पहले सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन से पास कराना होता है। यानी जेलेंस्की या सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर वॉर फुटेज नहीं डाले जा सकते हैं। जेलेंस्की के जंगबाज अब बागी बनते जा रहे हैं और इसके पीछे वजह है रूसी हमले में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे का ध्वस्त हो जाना। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर प्लांट, स्टील प्लांट और गैस प्लांट तबाह हो चुके हैं। आलम यह है कि राजधानी कीव अंधेरे में डूब चुकी है। अस्पताल तक बिना बिजली के हैं। ऑपरेशन थिएटर तक की बत्ती गुल है। यूक्रेनी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। अन्न के एक एक दाने के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। ऐसे में त्रस्त जनता ने बगावत तेज कर दी है। भले ही यूक्रेनी मीडिया जंग में बढ़त के तमाम दावे करे, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि रूस के हमलों से यूक्रेन दहला हुआ है और कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पुतिन के की शिकायत भी कर चुका है। युद्ध में यूक्रेन के हाल बेहाल हैं और उसका सबूत है राष्ट्रपति जेलेंस्की की नई अपील। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र परिषद से अपील की है, ठंड के मौसम में नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाया जाए। अगर ऐसा जारी रहता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे आतंकवादी कार्रवाई करार दे। यानी अब जेलेंस्की को भी यूक्रेन की जनता के विद्रोह का डर सताने लगा है। एक सच्चाई ये भी है कि 9 महीने की जंग में यूक्रेन के हालात अस्थिर हो चुके हैं। यूक्रेनी जनता या तो दाने दाने को मोहताज है या फिर महंगे दाम पर खाने की चीजें मिल रही हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया। यूक्रेन से अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भूख को फिर से हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चीन ने दुनिया को तबाह करने के लिए जिस खतरनाक वायरस का इजाद किया, आज वही कोरोना वायरस उसके लिए गले की फांस बन गया है।
वहां के लोग अपने राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2019 में जिस जानलेवा वायरस को चीन ने बनाया, वही वायरस आज भी उसी के घर हाहाकार मचा रहा है और चीन ने उसके लिए एक बार फिर से सख्त नियम बना डाले। जिस जीरो कोविड पॉलिसी को चीन ने अपने देश के लोगों पर थोपना चाहा, उसके खिलाफ ही वहां के लोग बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। दुनिया हैरान है कि आखिर चीन की जनता बाकी कैसे हो गई। सोचिए, कोरोना के जन्मदाता चीन में हालात कितने खतरनाक होंगे कि तानाशाह सरकार के खिलाफ जनता ने अपना सिर उठा लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि कैसे एक प्रदर्शनकारी पत्रकार को जमीन पर घसीटा जा रहा है। तस्वीरें चीन के संघाई की हैं, जहां 3 पुलिस वाले एक पत्रकार पर टूट पड़े और उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश करते नजर आए और फिर उस पत्रकार को घसीट कर ले गए। चीन का वुहान शहर भी जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ नारों से गूंज रहा है। यहाँ भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सख्त लॉकडाउन से बिफरे लोग जिनपिंग सरकार की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। वुहान वही शहर है जहां नवंबर 2019 में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कोरोना महामारी ने दुनिया में तांडव मचाया और लाखों लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। चीन में जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर हाहाकार मचा है। लोगों का गुस्सा उबल रहा है। देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को शंघाई में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लोग जिनपिंग सरकार से जीरो कोविड पॉलिसी वापस लेने की मांग करने लगे। चीन में लोग जिनपिंग सरकार से इतना त्रस्त हो गए हैं कि सरकार से आजादी की मांग करने लगे हैं। ये तस्वीर चीन के शंघाई की है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग जिनपिंग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के नारे लगाए। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने की भी मांग की। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था, तब वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। चीन के लिए कोरोना महामारी गले की फांस बनती जा रही है। जिनपिंग सरकार की सख्तियों से परेशान लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी डाउन डाउन के नारे लगा रहे हैं। लोग सड़कों पर बवाल मचा रहे हैं, जिसके सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी एक पब्लिक बूथ को किस कदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की भीड़ ने पहले पब्लिक बूथ पर पथराव किया, बूथ के सारे शीशे तोड़ दिए, लेकिन तब भी मन नहीं भरा तो बूथ को सड़क पर पलट दिया। चीन के कई और हिस्सों में इसी तरह की हिंसा की रिपोर्ट बताई जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग भी लोगों के गुस्से से अछूती नहीं है। यहाँ भी लोग कोविड पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। ये तस्वीरें बीजिंग के मुख्य मार्गों में से एक की है, जहां प्रोटेस्ट करने पहुंची भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर की गई बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मौके पर मौजूद कोविड कंट्रोल टीम के सदस्यों को पीछे हटना पड़ा। भीड़ में शामिल लगभग सभी लोग अपने मोबाइल से इस प्रोटेस्ट का वीडियो बनाते रहे और कुछ ने इसे सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया। चीन में लॉकडाउन से परेशान लोगों का सब्र टूट गया है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। चीन के ग्वांगझू में कई इलाकों में लोगों ने जमकर बवाल मचाया। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बीते कुछ दिनों से ग्वांगझू में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ दिन पहले ही यहां प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। लोगों ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। ईरान की जनता ने कट्टरपंथियों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया है। और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की भतीजी फरीद मोराद खानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीद पर आरोप है कि उन्होंने ईरान का बहिष्कार करने का आह्वान किया और अपने चाचा खामेनेई की तुलना हिटलर से की। फरीद का ईरान सरकार के खिलाफ एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खामेनेई और अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी की थी।
महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में इंकलाब आ गया है और सरकार इंकलाब को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान में पिछले एक हफ्ते के अंदर 72 लोग मारे गए हैं। नॉर्वे बेस्ट ग्रुप ने कहा है कि ईरान में अब तक इस आंदोलन में 416 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 56 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल हैं। पिछले हफ्ते के अंदर ही करीब 72 लोग मारे गए और 40 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान की जनता ने कट्टरपंथियों के खिलाफ दुनिया भर में मोर्चा खोल दिया है। ईरानी जनता और विपक्ष के समर्थकों ने ईरानी सरकार के खिलाफ रैली की। तस्वीरों में सैकड़ों लोग हाथ में झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं, साथ ही वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं। वहां पर उन लोगों की फोटो लगाई गई जो अब तक इस हिंसक प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। गिनना मुश्किल है, लेकिन करीब 20 से ज्यादा मोटरसाइकिल सड़कों पर स्वाहा हो रही हैं और ये मोटरसाइकिल उन लोगों की हैं जिस पर सवार होकर बंदूकधारी आए थे और 9 लोगों की हत्या के बाद फरार हो गए। पश्चिमी ईरान में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 9 लोगों को रहस्यमयी बाइक सवारों ने भून डाला। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ईरानी सरकार सिर उठाने वालों के सिर कलम करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने कम से कम 21 लोगों को सजाए मौत दिए जाने की मांग की है, जिनमें से अभी तक 6 लोगों को मौत की सजा मिल चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस गिनते ही जाइए। आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन ये थर्राने वाली आवाज नहीं गिन पाएंगे। ईरानी सेना कुर्द इलाकों में बेरहमी से हिंसा कर रही है। ईरान के शासकों ने देश के कुर्द इलाकों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इन क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। करीब 3 महीने से हो रहे इस विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 50 से ज्यादा नाबालिगों समेत 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। ईरान में हिजाब क्रांति ने हुकूमत की जड़ों को हिला कर रख दिया है। ईरान में करीब 2.5 महीने पहले से विद्रोह जारी है। इस बीच विद्रोह की 66वीं रात प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बल कहर बनकर टूटे। ईरान ने इस दिन छठे प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई। तेहरान की रेवोल्यूशनरी कोर्ट ने छठे प्रदर्शनकारी को मौत की सजा दी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी को हत्या के इरादे से चाकू निकालने, आतंक फैलाने, समाज में असुरक्षा पैदा करने का दोषी पाया गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने प्रदर्शनकारी को मुहरेबे का दोषी पाया, यानी खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का। ईरानी सेना को सख्त आदेश है कि हिजाब विरोधी प्रदर्शन का हर हाल में खात्मा किया जाए, फिर चाहे इसके लिए लाशों का अंबार लगाना पड़े। ईरान के सुरक्षा बल इतनी बेरहमी पर उतर आए हैं कि मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें एक मासूम बच्चे की शव यात्रा की है जो ईरानी सेना की गोलियों का शिकार बन गया। गोलाबारी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही जुलूस निकाला। 9 वर्षीय कियान की मां का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उसके बच्चे को मार डाला। ये तस्वीरें इजेह शहर की बताई जा रही है। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल।